पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया है। We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। अमेरिकी सदर ने कहा, मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। अच्छा। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। हाँ, इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। इंडिया इन फाइटर जेट को किस तरह से यूज करेगा, क्या चाइना को काउंटर करेगा या पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा कहते हैं ना डर का माहौल बनने वाला है। जी, अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया और दोनों कंट्रीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है। ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका का ये कहना कि हम F-35 भारत को देंगे, तो कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इंडिया में इसको लेके। कुछ लोग कह रहे हैं जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोदी जी अमेरिका का सफल दौरा कर भारत लौट आए हैं और इस दौरे पर भारत ने कई डील्स की हैं जो भारत के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट का भी ऑफ़र दे दिया है। इस समय भारत के पास रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35 शामिल है। दोनों ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। भारत इस समय कौन सा एयरक्राफ्ट लेगा ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है कि भारत के पास हर देश अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भारत को सेल करने के लिए लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को सिर्फ चाइनीज़ माल ही मिल रहा है, और क्या वो उस चाइनीज़ माल से इनका मुकाबला कर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है, नो। अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूं पॉलिसी। पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स किया जी, F-35 जेट से इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पाइन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं?
इंडियंस कहते हैं कि आप जो वो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पाइन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जी के अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं इस मुल्क का, इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदे ही कोई नहीं है। यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीज़ें हैं। अब ट्रंप कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, इंडिया को डॉलर कमाएंगे। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं आपको डॉलर मिल रहे हैं, और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके। हाँ, तो ये पैसा जो है वो हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? उसमें सारी बात है, उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन के नाल। मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज़्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया है। और दोनों कंट्रीज़ ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है। ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। और फिर उन्होंने कहा है कि जी बाकी इलॉन मस्क भी मिले हैं, अपने 3 कमसिन बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत मोदी साहब से मिले हैं। अब इलॉन मस्क अपने ख़ानदान समेत मिले हैं। वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिवॉन ज़िलिस के साथ उनके 3 बच्चे वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ लें फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ मोदी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है, और वो भी ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक फैमिली गैदरिंग है। तो आप देख लें कि लगता है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर बन गए। सर पूरी दुनिया के फैमिली मेंबर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुंचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर पंजाबी इंडियन फैमिली से हैं। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है।